खोल खोल कह रहे थे, ओ कूफे वालों क्या तुमने ये खत नहीं लिखे? कह रहे थे, ओ कूफे वालों क्या तुमने ये खत नहीं लिखे? हज़रत हुसैन वही करबला में शहीद हुए, यानी इनको कूफे जाने नहीं दिया गया, करबला में रोक लिया गया, फिर इन्हीं को यहाँ देकर वो कातिल भी ठहर गए। तो आगे वो जो अमर में साथ था, बदबख्ती उसकी किस्मत, हालांकि वो दिल से नहीं चाहता था खून रेजी हो, लेकिन शिमर ने जो पैराया इख्तियार किया और इब्न ज़ियाद ने, तो कत्ल का हुक्म यजीद ने नहीं दिया था, वो इब्न ज़ियाद ने दिया था। अमर में साथ नहीं चाहता था, पर दिल जोशन ने आगे बढ़कर ये काम किया। तो फिर जब ये वाक़या हो चुका, फिर इनको कूफा जाने की इजाज़त मिल गई। काफ़िले को चंद ख़वातीन थीं और मर्दों में हज़रत हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ही थे, बाकी एक एक करके शहीद हो गए। और जब ये उजड़ा हुआ काफ़िला कूफा में गया, तो अब कूफा तो एक शहर था, तो कूफा के मर्द बाज़ार में सारे अफसोस के साथ, क्यों ये हज़रत अली की शहादत के बाद ये हज़रत हुसैन और हसन निकले थे ना कूफा से, तो उस वक़्त के सारे साथी भी जमा हो गए कि आज जो निशानी आखिरी थी अली की, वो उनके सामने ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में है। जब जा रहा था तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी ज़ैनब का हाथ पकड़ा हुआ था कि रोने वालों की आवाज़ें मकानों की छतों से आईं। तो बच्चे ने अपनी फूफी से पूछा कि अम्मा जी ये रो क्यों रहे हैं? तो साथ सवाल किया। अल्लामा तिबरसी ने किताबुल इहतिजाज में ये अल्फाज नकल किए हैं कि ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, इन्ना हाउला यबकून अलैना, ये जो हम पर रो रहे हैं कूफे में, हा हो रही है, तो ऐ मेरी फूफी मुझे तो बताओ, अगर ये रो रहे हैं तो मुझे बताओ, फमन क़तलना गैरहुम, इनके सिवा में मारा किसने है? मतलब ये था अगर हुकूमत पहल करती तो यजीद चलकर मदीने आता या इब्न ज़ियाद चलकर मदीने आता, मार देता। मारा कि नहीं इन्होंने कि कूफे वालों खत लिखे, हज़रत हुसैन को यहाँ बुलाया, उनके साथ वफाक़ैद बांधे, और हुसैन करबला में ख़त बुतार खोल खोल कह रहे थे, ओ कूफे वालों क्या तुमने ये ख़त नहीं लिखे? तो ज़ैनुल आबिदीन ने और ज़ैनब ने ये सारी जिम्मेदारी डाली है कि कातिलान हुसैन कहाँ हैं, उनको तलाश करना है तो इराक़ में जाओ, इराक़ की गलियाँ तुम्हें बताएंगी, उन औरतों का रोना बताएगा कि हुसैन के कत्ल के ज़िम्मेदार कौन है। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के अल्फाज, इन्ना हाउला यबकूना अलैना, अब तो ये हम पर रो रहे हैं, लेकिन बताओ मन क़तलना गैरहुम, हमें मारने वाला और कौन है इनके साथ? तो जब ज़ैनुल आबिदीन ने ये अल्फाज कहे तो फिर ज़ैनब भी बेख्तियार हो गई, बेख्तियार हो गई। उन्हें तब सुअतुल लकुम, ए कूफा वालों तुम्हारी बर्बादी हो, मालकुम क़तलतुम हुसैनन, और तुमने हुसैन को ही तुम ही ने तो कत्ल किया, और वन तब तुम अम्बालहू, इसके अम्बाल लूटे, वह वारिस तुम हो, और वह वारिस भी तुम ही हो गए। नहीं समझे कि अब वारिस क्या होते हैं? वारिस जो मजलूम की हमायत में सदा लगाते हैं कि कत्ल भी तुम्हें नहीं किया और वारिस भी तुम ही, अब दुनिया को तुम ही बता रहे हो कि हम हुसैन के हैं। वो अल्लाह के बंदो तुम्हारे सिवा और कहा, ए अहले कूफा सुअतुल लकुम मालकुम क़तलतुम हुसैनन वन तबतुम बालहू व वारिस्तुम हुआ। हज़रत ज़ैनब ने जो अल्फाज कहे उनसे, तो ये एक अजीब मंजर था। कूफा वाले इतने सख्त दिल नहीं थे, इनके जो लोग ख़त भेजकर बुलाने वाले थे उन्होंने बदअहदी की, लेकिन अब जब अंजाम देख लिया कि ये आए थे तो 72 थे, अब जा रहे हैं तो चंद।